नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से। मैं आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ। नेचर के कंडीशन को देखते हुए शिप शेड्यूल तो आप डिले कर दिए हैं, उसे हम मानते हुए मेरा एक मांग आपके सामने रख रहा हूँ। जो पैसेंजर अभी दिख रहे हैं 400, 500, 600 जो पैसेंजर रोड्स में बैठे हुए हैं, हमारा अंडमान गेस्ट हाउस जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है उसे लिमिटेड बेड्स के साथ वहाँ पे है। और गेस्ट हाउस के एरिया में बहुत सारा जगह है जो कि हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर चलिए लोग कैसा ना कैसा परेशानी झेल कर फिर से गाड़ियों पकड़कर गेस्ट हाउस तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें बेसिक्स नीड्स तो मिलना चाहिए। और उसी के लिए मैं इस आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और लोग देखिए, भूखा प्यासा जो लोग रास्ते पे खड़े हैं, उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा कर कर एक बार सोचे। और मेरा रिक्वेस्ट अंडमान से एडमिनिस्ट्रेशन से है। हेलो, मैं शेखर अंडमान से आपके समक्ष फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर। आए दिन हमारा शिपिंग सर्विस को लेकर कई सारे मुद्दे चर्चित और कई सारे रील्स और कई सारे वीडियोस वायरल होते हुए हम देख रहे हैं। इसी के महत्वपूर्ण विषय में मैं एक दो तीन पॉइंट्स रखना चाहता हूं जो कि मेरा आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। और आप चाहते हैं कि अगर इस समस्याओं का समाधान मिले तो आप इस वीडियो को शेयर और शेयर करें और अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का अ, थोड़ा सा कष्ट करिए, क्योंकि हमें संविधान मिलना है। तो हमारा जो बेसिक्स नीड्स और ग्राउंड लेवल के आदमी और ग्राउंड लेवल के लोग किस तरह जी रहे हैं, उनको बातों को एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहला बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि जो गेस्ट हाउस है, जैसे कि आप चेन्नई में देखे होंगे गेस्ट हाउस, अंडमान भवन, अंडमान गेस्ट हाउस, दिल्ली में देखे होंगे, कोलकाता में देखे होंगे, लेकिन वाइजैक का गेस्ट हाउस अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी जाके अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ बाकी स्टेट से ज़्यादा सुंदर हमारा विशाखापट्टनम गेस्ट हाउस आज के डेट में है। और साथ ही साथ मेरे जो सोलो बाइक जर्नी पर मैंने 22 अगस्त 2022 को एक ट्वीट के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक एक बात पहुंचाई, और ये बात लोकल हमारा लीडर्स और तेलुगु देशम पार्टी तक भी पहुंचा। उन्होंने भी अपना लेटर पैड में इस बात को हाईलाइट करा। आज का डेट में वो मैटर भी सॉर्ट आउट हो चुका है। वो मैटर ये था कि विशाखापट्टनम में सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे एसी के थे, और डोमेट्री जैसे सभी लोग एक साथ रह सकते हैं, सारा बेड लगे हुए रहता है जैसा डोमेट्री सेक्शन। उस पे करीबन मेल का पास में 30 बेड, फीमेल के पास में 30 बेड वहाँ पे है, जिसमें एसी नहीं रहता था, जिसके कारणवश आदमी गर्मियों में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिस वजह से मैंने अपना बातों को ट्वीट के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरा बात को रखा था। आज उसका सॉल्यूशन जो हम नेक्स्ट टाइम विजिट किया था, उसका सॉल्यूशन मुझे दिखा। डॉर्मेटरी में भी एसी लग चुका है। उसी के कारण मैं एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एक मिनी इंडिया के दर्जा दे रहे हैं। और मैं बचपन से जो पढ़ाई करा हूँ, उस पढ़ाई और मेरा जो नॉलेज है उस विषय में मैं यही बोलना चाहता हूँ। कोई एक पर्टिकुलर समुदाय और पर्टिकुलर स्टेट्स को लेके मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा भारत है। हर भारत का स्टेट हमारा है, और हम मिनी इंडिया में रहते हैं तो यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं बचपन से। और यहाँ में मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मिक्स कल्चर है, और उसे मैं रेस्पेक्ट देते हुए हमारा एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं सभी के लिए ही बात करूंगा, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम,
ये 3 सेक्टर में हमारा शिपिंग सर्विस देती है मेनलैंड के लिए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा, भले ही पैसेंजर ना हो तो आप शिप कंटिन्यूसली अगर देंगे तो आदमी लोग जो है अंडमान की जनता आए दिन हमारा फ्लाइट फेयर को लेकर बहुत परेशान है। अगर आप हर महीने साल का 12 महीना का 12 महीना आप तीनों सेक्टर में कहीं पे भी एक शिप दे, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम, तो हम थोड़े फ्लाइट के फेयर्स जो ऊंचाई छू रही है उसे हम शिप में जाने का कष्ट हम भी करेंगे, आप एवरी मंथ अगर शिप शेड्यूल डालेंगे तो। और साथ ही साथ इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन को शिप हर महीना अगर एक जगह का मेनलैंड का सेक्टर रहने से फायदा के बारे में भी मैं बात करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट कार्गो, जो कि नॉर्मल सा चीज है, बेसिक्स नीड्स में हम लोग ऑनियन, टमाटर और पोटैटो जो जैसे खरीदते हैं, गार्लिक और जिंजर, जो ये सब चीज हमारा मेनलैंड से आता है। तो एवरी ईयर अगर आप एवरी मंथ अगर आप शिप शेड्यूल डालेंगे तो ये सारा सुविधा जो आलू, प्याज, टमाटर का जो आसमान छूती रेट्स है, जैसे कि 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया जो चल रही है, वो घट कर कुछ हद तक राहत आम जनता को मिलेगा अंडमान में। इसी के साथ मैं कार्गो सेक्शन के लिए बात करा, शिप रेगुलर रहने से पैसेंजर्स कंटिन्यूसली जाने के सोचेंगे। साथ ही साथ ये जो मैं कहा, ये सिर्फ आलू प्याज का ही बात नहीं, कई सारे कार्गो हमारा आइलैंड्स में आएगी। पैसेंजर शिप चलने से उसमें कार्गो सेक्शन रहता है हमेशा। अगर पैसेंजर नहीं भी है तो कार्गो लेके आ सकते हैं, जिसके कारणवश जो प्राइवेट शिप्स जो कार्गो चार्जेस ले रही है आम जनता से, जो खून पसीना चूस के जो पैसा मांग रही है, उससे थोड़ी बहुत राहत अंडमान के लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये जो वीडियो को चलते हुए, वायरल वीडियो को चलते हुए मैं इस क्लिप को बनाने का कष्ट कर रहा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगा सर, वाइजैक यानी कि हमारा आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट के साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक लेटर लिख कर टाई अप कर कर मेरा एक रिक्वेस्ट को अगर आप उस मामले में अगर ले जाएं तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और चिंताजनक है। जैसे कि सर आप देख सकते हैं, लोग सड़क में बैठे हुए हैं, ना ही ऊपर में छत है, ना ही नीचे में कोई बेसमेंट सुविधा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, वहाँ पे पैसेंजर हॉल तो है लेकिन वो गेट के अंदर है। जैसे कि हमारा अंडमान में हाइडो पोर्ट गेट नंबर 3 के बाहर लोग खड़े होने के लिए एक सुविधाजनक जो स्ट्रेच बनाकर रखे हैं, उस तरह का अगर स्ट्रेच हमें वाइजैक पोर्ट के बाहर या चेन्नई पोर्ट के बाहर या हमारा कोलकाता पोर्ट के बाहर भी देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर शिप का शेड्यूल, जैसे कि नेचर के ऊपर डिपेंड है, नेचर कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उस वजह से हम शिप शेड्यूल को डिले करे हैं। हम उनको भी मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात को छेड़ना चाहता हूँ, गेट के बाहर अगर विशाखापट्टनम में कुछ पैसेंजर टर्मिनल जैसे बनाए तो ये जो लोग रोड में बैठे हैं आज, उनको एक आसरा मिलेगा। अगर बारिश आया तो बारिश से बचेंगे, धूप है तो धूप से बचेंगे, और इस कोयला का जो खजाना वहाँ पे जो पोर्ट में एक्सपोर्ट होता है, उस डस्ट से भी लोग बचेंगे। बेसिक नीड्स के साथ में इस शेड की मांग मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और मैं शेखर इसी के साथ अपना बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।